नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है शरीर खुद अपनी बीमारी ठीक कैसे कर सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। वह हमेशा बीमार रहता था और उसकी कमजोरियां उसे हर दिन दुखी करती थीं। उसने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन उसकी बीमारियां बार बार लौट आती थीं। एक दिन निराश होकर वह गांव के एक बुद्धिमान साधु के पास गया, जो अक्सर लोगों को ज्ञान देते थे। अर्जुन ने साधु से कहा, बाबा, मैं हमेशा बीमार रहता हूं। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई भी इलाज मुझे ठीक नहीं कर सका। मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें ठीक कर सकती है। क्या तुमने कभी अपने शरीर की सुनने की कोशिश की है? अर्जुन ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो केवल डॉक्टरों के कहने पर चलता रहा हूं। ध्यान की शुरुआत साधु ने अर्जुन को ध्यान की तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह एक शांत जगह पर बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम अपने शरीर की आवाज सुन सकोगे। अर्जुन ने साधु की बात मान ली और अगले दिन से ध्यान करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया। वह अपने दर्द को महसूस कर रहा था और उसे समझ में आया कि उसके शरीर को आराम और प्रेम की जरूरत है। अर्जुन ने ध्यान के साथ साथ अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उसने तले भुने खाद्य पदार्थों को छोड़कर ताजे फल और सब्जियां खाना शुरू किया। उसने सुबह सुबह योगाभ्यास करना भी शुरू कर दिया। यह सब उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से किया। कठिनाइयों का सामना एक दिन ध्यान करते समय अर्जुन को अचानक एक गहरी याद आई। उसने सोचा, क्या मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर सच में गंभीर हूं? क्या मैंने अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखा है? उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और तनाव ने उसकी सेहत को और भी बिगाड़ दिया था। इसलिए उसने मानसिक शांति के लिए ध्यान में और गहराई से जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया और नकारात्मक विचारों को त्याग दिया। चमत्कारिक सुधार। कुछ ही महीनों में अर्जुन की सेहत में चमत्कारिक सुधार हुआ। उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगीं। उसने महसूस किया कि जब उसने अपने शरीर की जरूरतों को सुना और ध्यान दिया, तो उसकी बीमारी खुद ब खुद दूर होने लगी। गांव वाले उसकी सेहत को देखकर हैरान थे और उसकी नई ऊर्जा को देखकर प्रेरित हुए। अर्जुन ने उन्हें साधु की शिक्षाओं के बारे में बताया और कैसे ध्यान और सकारात्मक सोच ने उसे स्वस्थ बनाया। साझा ज्ञान। अर्जुन ने गांव में ध्यान सत्र आयोजित करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसमें शामिल होने लगे। उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। साधु के ज्ञान का प्रकाश अब गांव के हर कोने में फैल गया था। एक दिन जब अर्जुन ने साधु से मिलने का निश्चय किया, तो साधु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। याद रखो, स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। जब तुम अपने शरीर और मन की आवाज सुनोगे, तब तुम हर बीमारी को खुद ठीक कर सकते हो। अर्जुन ने यह सीखा कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मचिकित्सा की शक्ति होती है, बशर्ते वह अपनी जरूरतों को समझे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपनी बीमारी को ठीक किया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची चिकित्सा आत्मसमर्पण, प्रेम और ध्यान से आती है। यह सिखाती है कि शरीर की आत्मचिकित्सा केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को जोड़ती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपनी जरूरतों का सम्मान करते हैं, तब हम अपने जीवन में स्वास्थ्य और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुद्ध के अधिक प्रेरक उद्धरणों और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।